हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 एमएल अग्रवाल से करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 का नाम है मैट्रिक्सेस। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं मैट्रिक्सेस। तो देखिए, मैट्रिक्सेस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज अ मैट्रिक्स। भाई चैप्टर का नाम ही मैट्रिक्सेस है, तो उसमें जो मैट्रिक्स वर्ड है वो क्या चीज़ है। तो देखिए, उसका एक डेफिनेशन है छोटा सा, और जो डेफिनेशन है मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि क्या एक मैट्रिक्स होता है। तो उसको आप समझिए ध्यान से। इसका जो डेफिनेशन लिखेंगे, an arrangement of numbers in the form of rows and columns is called a matrix। देखिए, समझ में आया होगा सभी बच्चों को कि भाई कोई भी एक अरेंजमेंट जिसमें हम नंबर्स को रोज एंड कॉलम्स में लिखते हैं, नंबर्स को जब हम रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करते हैं तो उसे एक मैट्रिक्स कहते हैं भाई, है ना। एग्जांपल देखिए भाई, अगर कोई नंबर्स है मेरे पास कुछ, उनको मैंने इस तरीके से अरेंज करके लिख दिया, लेट्स से ऐसे मैंने लिख दिया, तो आप देखिए ये जो एक हॉरिजॉन्टली जो लाइंस हैं इनको हम रोज बोलेंगे मैट्रिक्स के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स हमने लिखे हैं उन्हें हम रोज बोलेंगे स्टूडेंट्स, और जो हमारे वर्टिकल नंबर्स हैं वो हमारे कॉलम कहलाएंगे। भाई ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स। क्या कंफ्यूजन होता है कि जैसे आप असेंबली में, अपने स्कूल के असेंबली में खड़े होते हैं तो आप एक रो में खड़े होते हैं ना, वो तो एक तरीके से वर्टिकली आप खड़े हो रहे हैं तो उसको हम रो बोल रहे हैं, ठीक। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स के केस में जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, हॉरिजॉन्टल में जो हम नंबर्स लिखेंगे वो रोज कहलाएंगे, और जो वर्टिकल में हम लिखेंगे वो कॉलम्स कहलाएंगे स्टूडेंट्स। सिंपल चीज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो भाई इस तरीके से हम जब नंबर्स को लिखते हैं और उसके बाद इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं और एक कैपिटल लेटर इसको दे देते हैं ए, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया, मैट्रिक्स ए कहलाएगा। कैपिटल लेटर कोई भी नेम यूज कर सकते हैं, ए बी सी कुछ भी, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने बताया हॉरिजॉन्टल रोज होंगे, तो ये जो है ये हमारा रो 1 कहलाएगा, R1 हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा वाला रो 2 R2, और ये रो 3, तो यानी कि इसके पास 3 रोज हो गई। इसी तरीके से जो वर्टिकली है मैंने बताया आपको, ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम कहलाता है, ये वर्टिकल में दूसरा कॉलम 2, और ये वाला वर्टिकल में कॉलम 3, तो यानी कि इसके पास 3 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। अब आपने मैट्रिक्स समझ लिया, मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे बताते हैं। तो ऑर्डर बताने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। और ये ध्यान रखना है कि इनको इंटू नहीं करना है। लाइक इसके पास कितने रोज हैं भाई, 3, तो हम लिखेंगे 3। और देखिए, जो जनरली रोज होते हैं उसको m से डिनोट करते हैं और कॉलम्स को n से। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ ए लिखना चाहता हूं, जो मैंने ऊपर लिखा है ऑर्डर ऑफ ए, तो उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा 3 इंटू 3। इसको हम इंटू नहीं करेंगे, m इंटू n, मतलब ऐसे ही फॉर्म में हमें छोड़ देना है। और इसको हम रीड कर सकते हैं 3 बाई 3, ठीक, या 3 इंटू 3 बोल सकते हैं, या 3 बाई 3 ऑर्डर हम इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो आपको मैट्रिक्स क्या होता है समझ में आया, और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कैसे लिखते हैं वो भी समझ में आया। अब ऑर्डर के बाद हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स तो बहुत सिंपल चीज है भाई, जो ये वैल्यूज अंदर लिखी गई हैं, नंबर्स और वैल्यूज रिटन इनसाइड अ मैट्रिक्स। भाई एक मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज नंबर्स लिखे गए हैं आर कॉल्ड एलिमेंट्स, उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट। अब देखिए, जो एलिमेंट्स हैं उसमें एक होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। भाई हमें अगर पता करना है कि इस एलिमेंट में कितने नंबर्स, कितने एलिमेंट्स हैं, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं। भाई ये तो एक छोटा मैट्रिक्स है, इसमें हम काउंट कर लेंगे। अगर कोई बड़ा मैट्रिक्स आ गया इसमें हम काउंट करना थोड़ा पॉसिबल ना हो, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए m इंटू n करके जो वैल्यू आएगी mn, वो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। लाइक भाई ये 3 इंटू 3 ऑर्डर था, तो आप क्या करिए, 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9, यानी कि 9 एलिमेंट्स इसके पास होंगे। आ रही है बात समझ में, बहुत सिंपल चीज है। वैसे भी आप इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये m इंटू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए सिंपल सा है कि भाई अगर आपको क्वेश्चन दे दिया, ए मैट्रिक्स हैज ऑर्डर 4 इंटू 5, ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का 4 इंटू 5 है, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इट कैन हैव,
हाउ मेनी एलिमेंट्स इट कैन हैव, बताइए भाई स्टूडेंट्स। यस, काफी बच्चों ने तो आंसर कर दिया होगा। यस करेक्ट, इट इज 20 एलिमेंट्स, क्लियरली पता लग रहा है भाई 4 5 से 20। तो मतलब देखिए स्टूडेंट्स की जब हमारे पास ऑर्डर होता है तो हम एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इजीली हम बता सकते हैं। तो क्या इसका उल्टा भी हो सकता है भाई? अगर हमारे पास एलिमेंट्स पता हो तो क्या हम ऑर्डर बता सकते हैं? बताइए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि भाई इफ, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि इफ एन एलिमेंट, इफ a matrix has 10 elements, so what can be its possible orders? तो ये क्या करेंगे बताइए, है ना? ये मैं ऑर्डर एंड एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर हमें ऑर्डर पता होता है तो हम उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं उन दोनों को इनटू करके। तो क्या इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो तो क्या हम ऑर्डर बता सकते हैं? यस बिल्कुल बता सकते हैं। हमें ये देखना है कि 10 एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स से मिलेंगे। लाइक 1 इंटू 10 अगर हम करते हैं तो 10 आ जाएगा, तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं 10 इंटू 1। अब इसका मतलब क्या है कि जो ये पहले हमने लिखा है दैट इज 1 मीन्स इसके पास 1 रो होंगी और 10 कॉलम्स होंगे, और यहाँ पे 10 रोज हैं और 1 कॉलम। इसी तरीके से हो सकता है कि 2 इंटू 5, है ना, 2 रोज हो और 5 कॉलम, और ये भी हो सकता है 5 इंटू 2। तो अब और कोई ऑर्डर नहीं बन पाएगा क्योंकि कोई ऐसा हमें मल्टीपल नहीं मिलेगा जिसका 10 मल्टीपल आ जाए मल्टीप्लाई करने पे, है ना। ऐसे फैक्टर्स नहीं होंगे जिसका 10 मल्टीपल आ जाए। तो यानी कि दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्लियर होगा व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स एक होता है हमारे पास पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। पोजीशन ऑफ एलिमेंट डिनोट किया जाता है ए आई जे से। ए आई जे, ये ध्यान दीजिएगा, ए का मतलब हमारा एलिमेंट हो गया और आई जे जो है वो उसकी पोजीशन को डिनोट कर रहा है, जहां पे वेयर आई इज इक्वल टू रो एंड जे इज इक्वल टू कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जनरली कोई मैट्रिक्स अगर होता है तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, A11, A12, A13 ऐसे चलेगा, A1n। मतलब A11 का मतलब फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू होगी दैट इज A11, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में जो वैल्यू होगी दैट इज A12, इसी तरीके से फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में जो वैल्यू होगी और वो इसी तरीके से चलेगा। अब हम आगे आएंगे तो A21 का मतलब हुआ सेकंड रो, पहला लेटर ध्यान दीजिए रो के लिए होता है, आई जो है वो रो के लिए होता है, और जो पीछे का लेटर है दूसरा वो जे कॉलम के लिए होता है। तो A21 का मतलब हुआ सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू आएगी दैट इज A21। इसी तरीके से A22 सेकंड रो में सेकंड कॉलम में जो पोजीशन होगी, आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, लाइक दिस A2n। फिर ऐसे ही A31 हो सकता है, A32, A33 और डॉट डॉट करके A3n आगे तक चल सकता है, मतलब n नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें है। इसी तरीके से रोज आगे बढ़ सकती हैं, तो रोज सपोज m है इसके पास, तो AM1, AM2, AM3 और डॉट डॉट AMN, मतलब m रोज n कॉलम्स। तो इसको समझिए ध्यान से स्टूडेंट्स, बहुत इजी चीज है। थोड़ा लग सकता है आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग, बट ये जो पोजीशंस हैं 3, 2, 1, 3, ये इस तरीके से है कि हमें देखना है फर्स्ट लेटर जो है वो रो को इंडिकेट करेगा, सेकंड लेटर जो है वो कॉलम को इंडिकेट करेगा। तो लाइक A33 का मतलब थर्ड रो में थर्ड कॉलम। ठीक, तो इसका स्टूडेंट्स यूज क्या है कि भाई इस मैट्रिक्स में जैसे मैं आपसे पूछूंगा भाई राइट वैल्यू ऑफ A32 की इस मैट्रिक्स में क्या वैल्यू होगी बताइए। बहुत सारे बच्चों ने गेस कर लिया होगा करेक्टली, राइट। तो देखिए A32 का मतलब क्या है, 3 मतलब जो थर्ड रो है हमारा, तो वो इस रो की बात हो रही है। 2 मतलब उसमें जो सेकंड कॉलम है, तो इस थर्ड रो में सेकंड कॉलम पे ये वाली वैल्यू आ रही है, यानी कि -3। बहुत सिंपल चीज है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ चुका होगा आई थिंक। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं 4.1। तो चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 की कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं, 4 क्वेश्चंस पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप P and Q and R is a row of A, then what is the type of R as a matrix? थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगेगा स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज यूज हुई है, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज यूज हुई है। इफ A is a matrix of type, ये जो टाइप बोला जा रहा है ये हमारा ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स, कि भाई A is a matrix of order P and Q, मतलब A के पास P नंबर ऑफ रोज हैं
एंड Q नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ध्यान दीजिए, एंड R इज अ रो ऑफ A। मतलब कि भाई अगर मैं इसमें क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन करें तो A अगर कोई मैट्रिक्स बनाए तो उसमें P नंबर ऑफ रोज हैं, A के पास नंबर ऑफ रोज हमारे पास P हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास Q है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मतलब आप इसको बना सकते हैं कि भाई 1 2 3 और ये P इसके पास रोज हो गए और यहाँ पे भी कोई वैल्यू डाल दीजिए और ये हमारे पास Q इसके कॉलम्स हो गए। तो ये इस तरीके से एक मैट्रिक्स है सपोज, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब उसने बोला R इज अ रो ऑफ A, कि भाई R कोई भी एक रो है, चाहे आप इस रो को मान लीजिए, इस रो को मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए कि भाई ये एक हमारा R है। R जो है वो इस तरीके से है 1 1 2 3 डॉट डॉट Q, ये एक मैट्रिक्स है R। देन व्हाट इज द टाइप ऑफ R? टाइप का मतलब क्या बताया मैंने स्टूडेंट्स? ऑर्डर। ये आपसे R का ऑर्डर पूछ रहा है, तो भाई R का ऑर्डर बताने के लिए हम क्या करेंगे? भाई नंबर ऑफ रोज कितनी है इसके पास? रो तो एक ही है ना, भाई किसी भी रो को आप ले सकते थे। और कॉलम कितने हैं इसके पास? देखिए 1 2, ये कॉलम मैंने बताया था Q कॉलम्स है, तो 1 into Q इज द आंसर। ध्यान से समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, दोबारा समझिए इसको। उसने बोला है A का जो ऑर्डर है P into Q, मतलब नंबर ऑफ रोज उसके पास P है, नंबर ऑफ Q कॉलम्स है, और जो R है वो एक रो है इसी A मैट्रिक्स का बेटा। तो जो A मैट्रिक्स है उसमें से किसी को भी आप मान लीजिए, इस A में से किसी भी एक को आप रो मान लीजिए, भाई R, मैंने इसी को रो ले लिया, तो ये रो हमारा एक R जो है मैट्रिक्स बन गया। और उसका हमें टाइप बताना था, टाइप मतलब ऑर्डर। तो भाई रो इंटू कॉलम करना है, तो इसमें एक ही रो है और कॉलम्स हमारे पास Q हैं, तो 1 into Q। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इन द सेम मैनर आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है। A इज अ कॉलम मैट्रिक्स, तो देखिए सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। A इज अ कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स भाई किस तरीके से होता है? देखिए ये बुक में दिए हुए हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये सब आप एक बार बुक में गो थ्रू कर लीजिएगा। कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही रो होती है एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम। मतलब इसको जब मैं बनाऊंगा तो 1 2 3 इसमें 4 5, तो इसके पास 5 रोज हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है कॉलम मैट्रिक्स है बट 5 रो हैं, तो ये हमने 5 रोज ले लिए, कॉलम एक ही है। अब बोल रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स? इज अ रो ऑफ ए। अगेन वही चीज पूछी है कि एक रो को ले लीजिए, किसी भी रो को, इसको इसको इसको, किसी भी रो को ले लीजिए। रो हमने ले लिया भाई एक ऐसे करके, तो इस रो में तो एक ही रो है और कॉलम भी एक ही है, तो जो इसका ऑर्डर होगा, टाइप होगा, वो 1 into 1 हो जाएगा स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। इज द रो के बारे में पूछ रहा है, तो किसी भी एक रो को पकड़ के आप उसका ऑर्डर बता दीजिए, ठीक। क्लियर होंगे दोनों क्वेश्चन? एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। नाउ थर्ड क्वेश्चन आई थिंक अभी मैंने डिस्कस किया था कि हमें इसमें एलिमेंट्स बता रखे हैं, हमें उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, भाई 18 एलिमेंट्स हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं? पॉसिबल ऑर्डर्स कैन बी 1 into 18, 18 into 1, 2 into 9, 9 into 2, 3 into 6, 6 into 3। और हो सकते हैं क्या, बताइए? क्या हमें और कोई ऐसा नंबर मिलेंगे दो जिनको प्रोडक्ट करने पे हमारे को 18 आ जाए? नहीं, तो यही हमारे ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स रहेंगे स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन हो गया। बस हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनका प्रोडक्ट 18 आ जाए, राइट। और इसी के आगे इसने बोला है व्हाट इफ इट हैज 11। भाई अगर 11 एलिमेंट हुए तो उसके पॉसिबल ऑर्डर लिखिए। तो बताइए स्टूडेंट्स, बताइए। 1 into 11, 11 into 1, बस ये दो ही बन सकते हैं इस केस में, है ना। तो आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नाउ फोर्थ पे चलते हैं। A is a 3 into 3 matrix whose elements are given by this। तो देखिए ये A I J क्या है, हमें एक इसका एलिमेंट गिवन है। राइट द वैल्यू ऑफ 2 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। A I J को आप नोट कर लीजिए। इन्होंने जो A I J दिया है 1/3 माइनस 3i प्लस j। अब आपको 2 3 निकालना है, A 2 3, मतलब सेकेंड रो में जो थर्ड कॉलम पे वैल्यू आएगी वो फाइंड करनी है। तो क्या कीजिए भाई, A 2 3 के लिए i की जगह में 2, j की जगह में 3 पुट कर दीजिए। बस i की जगह में 2, j की जगह में 3, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/3 माइनस 6 प्लस 3, तो माइनस 3 आ जाएगा। और इसको जो मॉडुलस खोलेंगे तो 1/3 इंटू 3 हो जाएगा एंड यू विल गेट 1। तो आई होप क्लियर होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए फिफ्थ कह रहा है कंस्ट्रक्ट 2 into 2 मैट्रिक्स A, और A का जो है वो एलिमेंट AIJ बताया है और AIJ को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें A मैट्रिक्स बनाना है तो A में क्या ऑर्डर बताया गया है, 2 2। तो 2 2 होता कैसे है बेटा?
A11 A12 A13 इसके पास नहीं होगा क्योंकि 2 ही कॉलम्स हैं, और रो इसके पास 21 22, तो ये 4 ही एलिमेंट इसके पास होंगे क्योंकि 2 रो हैं 2 कॉलम है। तो भाई ये 4 एलिमेंट्स की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है उसमें Aij हमें दिया हुआ है 2i - j। तो भाई हमें A11 निकालना है, तो क्या करेंगे बच्चों, i की जगह 1 j की जगह 1 पुट करिए पहले। तो i की जगह 1 पुट हुआ, j की जगह 1 पुट हुआ, तो 2 - 1 1 आ गया। फिर A12 हम निकालेंगे, तो i की जगह 1 j की जगह 2 पुट कर दीजिए, 2 - 2 तो 0 आ गया। फिर A21 निकालना है, तो i की जगह 2 और j की जगह 1, समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, 4 - 1 3। और A22 में आप क्या करेंगे, i की जगह भी 2 j की जगह भी 2 पुट कर दीजिए, 4 - 2 2। तो भाई जो हमारे पास मैट्रिक्स बना, क्या बना, आपको ऐसे लिखना है A11 का वैल्यू 1, A12 0, A21 3 है, और तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आई होप आप ये सेकंड पार्ट अपने आप कर पाएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा मॉड्यूलस है इसमें, अगर वैल्यू अंदर नेगेटिव आएगी तो उसको पॉजिटिव कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप इसको कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बी मैट्रिक्स बनाना है और उसका ऑर्डर 2 × 3 दिया गया है, मतलब 2 इसके पास रोज हैं और 3 कॉलम है। तो ये किस तरीके से होगा स्टूडेंट्स, A11 A12 A13, 3 कॉलम है इसलिए 1 3 तक जाएगा, और 2 रो हैं तो ये हम 2 2 2 3 तक ही रखेंगे इसको। तो इस बार हमें 6 एलिमेंट्स निकालने हैं, तो ये वाला पार्ट आप कर लीजिएगा फर्स्ट, बहुत इजी है जैसे ये समझाया। मैं सेकंड पार्ट इसमें बता देता हूँ आप लोगों को स्टूडेंट्स, कि इसका एलिमेंट Bij से डिनोट किया है, ध्यान रखिए। Aij एलिमेंट मैट्रिक्स A था इसलिए दिया गया है, Bij इस बार B मैट्रिक्स है तो Bij दिया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो Bij हमारे पास है i + 2j का होल स्क्वायर। तो i की जगह हम अगर हमें B11 निकालना है, तो देखिए जो a है मैंने a लिख दिया है, आप इसको b से कन्वर्ट कर लीजिएगा, B11, क्योंकि Bij एलिमेंट्स गिवन थे, तो ये हमारे Bi3 और ये हमारा B21 और ये B22 और ये B23, आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने a लिख दिया था बट क्वेश्चन में Bij गिवन है, तो आप इसको B11 निकालेंगे। तो B11 निकालने के लिए i में 1 पुट करिए, j में भी 1 पुट करिए, तो ये 2 ही आएगा, तो भाई 9 आ गया। फिर हम पुट कर लेते हैं 1 2 निकालने के लिए, i में 1 j में 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, 5 25 आ गया। 1 3, तो भाई 1 और j में 3 रखेंगे, 3 2 6 हो गया, 7 49, समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स इजीली। इसी तरीके से अब हम B21 फाइंड कर लेते हैं। 21 के लिए i में 2 j में 1, तो 2 + 2 हो गया स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर 16। 2 2 में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, i में 2 j में 2, तो 2 2 4 और ये 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, और B23 में हम क्या करेंगे, i में 2 j में 3, 3 2 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64। तो देयरफॉर जो B मैट्रिक्स बना वो हमारा, ये जो B11 है वो 9, B12 25, B13 49, और इसी तरीके से 21 में 16, 22 में 36, 23 में 64। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा, इसको नोट कर लीजिए। आई होप इसका फर्स्ट पार्ट इजीली कर पाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, सारे तीनों क्वेश्चन सेम मैनर में करने हैं। 7 क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे, मैं 2 पार्ट्स आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, और आई होप बाकी के 2 पार्ट्स आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिसमें कि हमें 2 मैट्रिक्स इक्वल दिए गए हैं। देखिए तो 2 मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे, और उसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। भाई एक मैट्रिक्स इक्वल दिया गया है दूसरे मैट्रिक्स के, जिसकी वैल्यूज हमारे को गिवन है इस तरीके से। तो अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो जो इसमें A11 वैल्यू है वो इसके A11 वैल्यू से इक्वल होगा। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, x + 2y = -4, ये वाला वैल्यू इसके इक्वल होगा, A12 जो होगा A12 के इक्वल। तो देखिए यहाँ से y का वैल्यू तो क्लियरली निकल गया -3, इसको अब यहाँ पुट कर दीजिए, तो वही हमारे पास x - 6 = -4, x = -4 + 6, x = 2, तो ये 2 हमारे पास आंसर आ गए। आप किसी को भी, इस वाले को भी इक्वल रख सकते थे, 3x = 6 हम रख देते तो वहाँ से भी 2 ही वैल्यू निकलती, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को किसी के साथ इक्वल रख सकते हैं। तो मैंने पहले A11 को A11 से इक्वल कर दिया, तो एक इक्वेशन आई थी मेरे पास, और A12 को A12 से इक्वल करने पे y की वैल्यू आ गई। आप A21 को A21 से इक्वल करके x भी पहले निकाल सकते थे, फिर y निकाल सकते थे, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जब 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल रख के x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं।
इसमें भी हम x और y इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है 3x प्लस वाई, तो देखिए 3x प्लस वाई हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 के, और यहाँ से माइनस वाई इक्वल आ जाएगा 2 के। तो यहाँ से हमारे पास y की तो वैल्यू निकल रही है -2, जिसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 3x 1 प्लस 2, तो x इक्वल टू 3/3 एंड 1, तो x 1 आ रहा है एंड y हमारा -2 आ रहा है। देखिए हालांकि क्वेश्चन में फाइंड वैल्यू x बोला है, तो बस हम 1 पे इसको छोड़ सकते हैं, y नहीं निकालना था बट y निकल गया। आप दूसरे, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसी को इक्वल, आप इसको इक्वल करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 2y माइनस x इक्वल टू -5 करेंगे तो भी हमारे पास x की वैल्यू यही आएगी। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट आप इजीली कर पाएंगे स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें अपने आप से, तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। अगर कहीं डाउट रह जाता है तो कमेंट में प्लीज मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट्स में आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। 7th के रिमेनिंग 2 पार्ट्स एंड 8th एंड 9th पार्ट भी सेम कॉन्सेप्ट पर है, वो आप उसको कर लीजिएगा। 10th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, राइट द नंबर्स ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 2 into 3 विद ईच एंट्री 1 और 2। तो इस क्वेश्चन को पहले समझिए कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि हम ऐसे कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसके ऑर्डर 2 into 3 हो और उसमें 1 और 2 एंट्री, ये एंट्री का मतलब है वैल्यूज, ये एलिमेंट, तो उसके बाद एलिमेंट केवल 1 और 2 है। मतलब ये हमें कह रहा है कि भाई ऐसे मैट्रिक्स कितने होंगे जिसमें 1 ये 1 1 ही आए, फिर 1 1 1 1 1 2 आ जाए। तो ये 1 1 2 मतलब इनको बार बार रिप्लेस करते जाना है। आपने पढ़ा था ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th में, तो उसका यूज करना है। तो इसमें जो फॉर्मूला आपको यूज करना है n की पावर r, ये ध्यान रखिए, वेयर आप ये लिख दीजिए n जो होता है नंबर ऑफ एंट्रीज और r जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा n क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 की जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आप लिखेंगे n हमारे पास 2 है। कैसे, हमें बोला गया है 1 और 2 दो एंट्रीज है हमारे पास, और r क्या है भाई 6। कैसे, क्योंकि हमारे पास 2 into 3 ऑर्डर था, तो 2 into 3 6 होगा एलिमेंट्स। तो भाई पॉसिबल जो मैट्रिक्सेस होंगे वो क्या होंगे, तो 2 की पावर 6 यानी कि 64 पॉसिबल मैट्रिक्सेस बनेंगे स्टूडेंट्स, राइट। इसी तरीके से जो इसका सेकंड पार्ट है वो अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उसमें 2 into 2 ऑर्डर हमें बनाना है और हमारे पास 3 एंट्रीज दी हुई हैं, 1 2 और 3। तो n हमारा 3 हो गया सेकंड पार्ट के लिए, और r हमारा हो जाएगा 2 into 2 को 4 करना है। तो पॉसिबल मैट्रिक्सेस 3 की पावर 4 यानी कि 81 मैट्रिक्सेस हम बना सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को 4.1 इजीली समझ में आया होगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर कहीं आपको डाउट हुआ हो, कहीं आपको डाउट रह गया हो इस एक्सरसाइज में, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट्स में आपको डाउट्स क्लियर कर सकूं। थैंक यू।